हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक दो मछली रानी का कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है। एक तालाब था और तालाब के ऊपर एक बहुत बड़ा मंदिर था। शिव गुरु का मंदिर था। शिव गुरु का मंदिर था। वहाँ पर अगल बगल के गांव के लोग जो थे वो प्रतिदिन पूजा करने जाते थे। प्रतिदिन पूजा करने जाते थे और हरेक सोमवार का उस मंदिर में चर्चा करते थे। तो वहाँ सारे गांव के लोग झूम जाते थे। सारे गांव का लोग झूम जाते थे और झूमकर और सब मिलकर शिव चर्चा करते थे। शिव चर्चा करते थे, भजन करते थे, अपना मनोरंजन करते थे। शिव गुरु से दया मांगते थे और शिव गुरु सब पे दया बरसाते थे। वो जो गांव का लोग थे वो बहुत खुश रहते थे। कभी किसी का कोई शिकायत नहीं था। सारे लोग बहुत खुश थे और भगवान जी का पूजा करते थे। तो गुरु भाई बहना, सोमवार का दिन आया तो सब गुरु भाई बहन वहाँ पे उस तालाब के ऊपर मंदिर के स्थान पे बैठ गए चर्चा करने को लिए। जब चर्चा करने को लिए बैठ गए, सब गुरु भाई बहना भजन करने लगे। जब भजन करने लगे तो तालाब में दो मछली थी। तो जो मछली रानी थी वो अपने शिव चर्चा का भजन सुन के बहुत खुश थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और कह रही थी कि काश हम भी एक मनुष्य रहते। यदि हम भी मनुष्य रहते तो मनुष्य की तरह हम भी शिव गुरु का पूजा करते, जल चढ़ाते और हम भी शिव भजन करते, सबके साथ में बैठते। अच्छा, कोई बात नहीं, जाते अपने पति के बोलेंगे और मछली को भी बोलेंगे कि शिव गुरु का भजन हो रही है, चलिए आप लोग सुनिए। वो जो मछली थी जो किनारा में थी वो अपने पति को बोली, जाकर बीच में बोली, पति देव जी सुनिए ना, यहाँ पर मंदिर के ऊपर जो शिव चर्चा हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, चलिए ना किनारा में हम लोग दोनों सुनेंगे। सारे मछली के बोली, लेकिन सारे मछली बोले नहीं, हम किनारा में नहीं आ जाएंगे। मछुआरा आएगा, जाल फेंकेगा, जाल में फंस जाएंगे, लेकर चल जाएगा, भूंज भांज के खा जाएगा, हम नहीं जाएंगे किनारा में। ये जो मछली रानी थी वो अपने पति से बोली। तो पति बोले कि चलो किनारा में, तुम कह रही हो तो चलो, लेकिन शिव भजन सुनने से क्या होगा? मछुआरा आएगा, जाल फेंकेगा, हम जाल में फंस जाएंगे, घर ले जाएगा, कढ़ाई में भूंजेगा, थाली में परोस के पेट में खा जाएगा, मुंह में चबा जाएगा, पेट में खा जाएगा। ये मछली रानी जो थी बोली कि नहीं महाराज, नहीं पति देव जी, हम पे जरूर शिव गुरु दया करेंगे, ऐसा नहीं होगा, चलिए आप किनारा में। ये जो मछली रानी थी और उसके पति दोनों किनारा में आकर और सुनने लगे। किनारा में आकर सुनने लगे तो ये जो चर्चा कर रहे थे सब गुरु भाई बहन, चर्चा कर रहे थे गुरु भाई बहन, तो चर्चा जब पूरा हो गया तो सारे लोग प्रसादी वितरण करने लगे। तो ये मछली रानी है वो कर रही कि हे भगवान, हे शिव गुरु, थोड़ा सा प्रसादी हमें भी मिल जाता तो हम भी अमर हो जाते, क्योंकि सब कोई सुने हैं आपकी चर्चा, उसी तरह हम भी चर्चा सुने हैं। यदि हमें भोजन प्रसादी मिल जाता तो हम भी अमर हो जाते। हे शिव गुरु दया कीजिए।
हे शिव गुरु दया कीजिए। इतना ही में जो गुरु बहन प्रसादी बांट रहे थे वो तालाब में फेंक कर कहने लगे कि लो, तालाब में जो भी जीव होंगे वो भी प्रसादी खा लेंगे। तालाब में थोड़ी सी प्रसादी फेंक देते हैं। वो तालाब में प्रसादी फेंक दिए तो जो गुरु भाई थे थोड़ा सा विशेष फेंक दिए तो ये जो मछली रानी दोनों कथा सुन रही थी तो उसके पास प्रसादी चल गया, दोनों मिलके खा लिए। फिर उसके पति कहते हैं, अरे प्रसादी खाने से क्या होगा, शिव कथा सुनने से क्या होगा, शिव भजन सुनने से क्या होगा, मछुआरा आएगा, जाल फेंकेगा, हम लोग जाल में फंस जाएंगे और घर ले जाएगा, भूंज बांध के खा जाएगा। ये मछली रानी कहती है, नहीं, शिव गुरु जरूर दया बरसाएंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको कहने से हम जाल में फंस जाएंगे, हम जाल में नहीं फंसेंगे, ऐसा कह के और वो तालाब में रह गई। इतने ही में मछुआरा आया और जाल फेंका और किनारा में मछली थी, दोनों मछली फंस गई। दोनों मछली जब फंस गई तो ये जो मछली थी वो कहने लगी कि देखी, हम बोले थे ना कि मछुआरा आएगा, जाल फेंकेगा, जाल में फंस जाएंगे। तो ये जो मछली है वो कह रही, मछली रानी कहने लगी कि नहीं, मुझ पे शिव गुरु दया करेंगे, हम भी 3 सूत्र के पालन किए हैं, हम भी ज्ञान लिए हैं, शिव गुरु सब भाई बहन जो कह रहे थे वो हम भी जाप किए हैं, हम पे शिव गुरु दया करेंगे। ये बोलते हैं मछली, जो इनके पति थे मछली का, वो कह रहे हैं कि नहीं, अब क्या दया करेंगे, हम तो जाल में फंस गए। ये जो मछुआरे थे वो मछुआरा हाथ में मछली ले लिए, हाथ में मछली ले लिए और मछली लेकर और वहाँ से चल दिए, मछली लेकर वहाँ से चल दिए, घर लेकर आ गए। घर लेकर आ गए तो इनको जो पत्नी थी वो बोली बाजार में बेच लाइए। बाजार में बेचने गए मछुआरा तो मछली नहीं बिकी। तो ये कहती है, बोलते हैं मछली का पति मछली रानी का कि देखें, हम बोले ना कि मछुआरा आएगा, जाल फेंकेगा, फंस जाएंगे और भूंज बांध के खा जाएगा। अब तो बाजार में बेचने आया है और नहीं हम लोग बिके तो घर ले जाके खा जाएगा। ये कहती है मछली रानी कि नहीं, ऐसा मत सोचिए, हम पे जरूर शिव गुरु दया करेंगे, अभी वक्त है। ये मछुआरा जो था शाम तक बाजार में रहा, नहीं बिका मछली। जब नहीं बिका मछली तो घर पे लेके चल आया, घर पे लेकर आ गया और आ गया तो ये मलाहिन जो थी वो कहने लगी कि मछली नहीं बिका। तो नहीं, मछली तो नहीं बिका। वो जो मलाहिन थी वो कहने लगी कि मछली को काट दीजिए, भूंज भांज के खा जाएंगे। ये मलाह जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, कल को बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे, आज शिव गुरु का दिन है। आज हम तालाब पर जब मछली फंसाने गए तो शिव चर्चा हो रहा था, गुरु भाई बहन ने मुझे प्रसादी दे दिए हैं, आज हम नहीं खाएंगे मछली, आज आप चुपचाप रहिए, कल के खाएंगे। बोले ठीक है। जिस गड्ढा में मछली को रखते थे उसी गड्ढा में मछली को रख दिए। मछली को रख दिए तो ये मछुआरा कह रहे हैं आपस में कि देखो अभी तक तो जी बच रहा है, लेकिन अब क्या, जब सुबह हो जाएगा मछुआरा जो है वो काट के कढ़ाई में भूंज भाज के मुंह में खा जाएगा, पेट में पचा जाएगा, अब मेरा जान कैसे बचेगा। ये मछली रानी है जो कर रही है कि नहीं नहीं, हम पे शिव गुरु जरूर दया करेंगे, हम पे दया करेंगे। आप कैसे सोच लिए कि हमको खा जाएंगे, नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, हम पे शिव गुरु दया करेंगे। आप देखिए, जब आधी रात हुआ है, जब आधी रात हुआ तो बारिश होने लगा, बारिश होने लगा और इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ, इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि जिस गड्ढा में मछली थी उस गड्ढा पूरा भर गया।
और भर गया, इतना भर गया कि मछली जल से ऊपर आ गई। दोनों मछली पानी से ऊपर आ गई और पानी से ऊपर आकर और धीरे धीरे जहाँ थी तालाब में, उसी तालाब में चल गई, उसी तालाब में वापस चल गई। उसको जगह मिल गया जाने का, पूरा पानी से जलथल हो गया। वो मछली तालाब में चल गई। जब मछली तालाब में चल गई तो ये मछली रानी जो थी वो अपने पति से कह रही है कि देखिए, हम आपको बोले थे ना कि मुझ पे शिव गुरु दया करेंगे, देखिए हम पे दया कितना अच्छा बरसाएं। हम लोग अगर यदि नहीं शिव गुरु का भजन सुनते, सचर्चा नहीं सुनते, तो हम पे शिव गुरु नहीं दया बरसाते। इसलिए हम शिव गुरु का आज भजन सुने तो हमें शिव गुरु दया बरसाएं। और जब शिव गुरु दया बरसाएं तो मेरा जान बच गया। देखिए, हम लोग भगवान से यही विनती कीजिए कि हे भगवान, हे शिव गुरु, इस जन्म में तो आप मछली में जन्म दिए हैं, लेकिन अब की बार जब दोनों का जन्म हो तो एक पति पत्नी के रूप में हम किसी मनुष्य घर में जन्म ले और आपका भजन करेंगे, आपका ज्ञान लेंगे और हम भी चर्चा करेंगे, हम भी पूजा पाठ करेंगे, हम भी किसी से डर के नहीं रहेंगे, पानी में नहीं रहेंगे, हम भी सबके साथ में हिल मिल कर घर में रहेंगे। यही हम प्रार्थना करेंगे। ये जो मछली थे, मछली रानी का पति, वो भी बोले कि हाँ मछली रानी ठीक ही कहती हो, और दोनों भगवान से विनती करने लगे। और वो जो मछली जो थे वो भी भगवान के जाप करने लगे, भगवान की आराधना करने लगे। और गुरु भाई बहन, जैसे मछली रानी पे शिव गुरु दया किए, ठीक उसी तरह सब पे शिव गुरु दया करते हैं, अपने दया बरसाते हैं। सब शिष्या को एक नज़र देखते हैं और सब पे अपना दया बरसाते हैं और सबको खुश रखते हैं। शिव गुरु जो हैं वो बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं। अपने दुखिया को दुख को बांटते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई खर्च नहीं है। उन्हें अपनाइए, आजमाइए, तीन सूत्र के पालन कीजिए। शिव आज भी गुरु है, शिव कल भी थे, शिव हमको भी गुरु है, आपके भी होंगे। जन जन के मालिक हैं, तीन लोग के मालिक हैं, कैलाशपति हैं, भोले दानी हैं, औगरदानी हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।